मेरे पास आजमगढ़ में एक प्रोग्राम है, मगर मेरी दिली इच्छा थी कि जहां अन्याय के खिलाफ बिगुल बजेगा मैं उस लड़ाई को मजबूत करने के लिए आऊंगा। तो मैं आप यहां सबको नमस्कार करता हूं, जय भीम करता हूं। इसलिए करता हूं कि जहां एक तरफ देश की केंद्र की सरकार और जहां सभी प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो इस अन्याय के समर्थन में खड़ी है, वहीं इस देश की किसान कमेरी कौम जो हमेशा से अन्याय के, चाहे वो अंग्रेजों का अन्याय हो या किसी और का अन्याय हो, जिन्होंने हमेशा मुकाबला किया, उन कौमों ने फिर मान सम्मान और पगड़ी की इस लड़ाई में आवाज दी है। उस लड़ाई को मजबूत करने की जिम्मेदारी हम सबकी है। मैं यहां मंच पर और मंच के सामने आसपास के माहौल को भी देख रहा हूं। बहुत गुस्सा है लोगों के अंदर, बहुत तकलीफ है लोगों के अंदर। अगर आज ऐलान हो जाए तो दिल्ली में बैठे बादशाह को यह खबर लग जाएगी कि कुछ ही घंटों में जो है सारे बॉर्डर सील करने पड़ेंगे। ये ताकत है किसान कमेरों की। लेकिन सवाल यह है कि आज मुकाबला किससे है और आज हालात क्या है, इसको भी समझना और देखना पड़ेगा। अगर मुकाबला उन लोगों से होता जिनमें चरित्र है, जिनका जमीर जिंदा है, जिनके अंदर इंसानियत है, तो मुझे लगता है उनसे मुकाबला करने के लिए पहलवान काफी थे। लेकिन मुकाबला उनसे है जो बहन बेटियों की आवाज को, इस अन्याय को दिल्ली की कुर्सी में बैठ के नहीं देख रहे हैं या देखना नहीं चाहते। मैं ना उनको ताकतवर मानता हूं और ना ही मैं मानता हूं कि उनके नेतृत्व में देश की बहन बेटियां सुरक्षित हैं। आपने देखा आज जब हम लोग इकट्ठा हुए, हमारा दर्द यह है कि 28 मई को क्या हुआ। जब 28 मई को वो बेटियां जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, जब वो 28 मई को महिला पंचायत के लिए निकली, तो उन्हें क्या सहना पड़ा, किस तरह से गुंडों जैसा बर्ताव उनके साथ हुआ। और पूरी सरकार ने हमारी पगड़ी का तमाशा देखा और हमें बेइज्जत किया दिल्ली से। उस अपमान को हम लोग नहीं भूले और इसलिए आज जमीन पे हमारे लोग यहां इसलिए बैठे हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश से चल के आए या पंजाब से, हरियाणा से या राजस्थान से, वो इस सरकार को इस अपमान के खिलाफ बगावत का ऐलान करने के लिए आए हैं कि हम किसान कमेरे, हमारी पगड़ी हमारी इज्जत है, हमारी बहनें, हमारी मां, उनका सम्मान। और अगर हम अपनी बहनों के सम्मान की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा जीवन बेकार है। यह ऐलान करने के लिए आज हम लोग यहां आए। और जो झूठ तमाम तरह का फैलाया जा रहा है कि एक जाति के लोग लड़ रहे हैं, ऐसा झूठ किसान आंदोलन में भी फैलाया गया। ऐसा झूठ हर आंदोलन में फैलाया जाता है। लेकिन आप किसान आंदोलन का भी परिणाम याद रख लो। अगर अब नहीं मानेंगे तो कुछ दिनों में मानेंगे, लेकिन आपकी किसान कमेरों की ताकत के आगे ये तानाशाही सरकार झुकेगी और वो आरोपी भी अरेस्ट होगा, वो जेल भी जाएगा, उसको सजा भी होगी। ये बात आप याद रखना। ये किसान कमेरों की धरती भी है और बाबा साहब अम्बेडकर, सर छोटू राम, चौधरी चरण सिंह जी, वो तमाम महापुरुष जिन्होंने अपने इस किसान कमेरे वर्ग के हक अधिकार की लड़ाई लड़ी, आज उनकी एकता को बुलंद करने के लिए हम लोग आए। और हम ये मानते हैं कि सरकार से बिना एकता के नहीं जीता जा सकता है। वो एकता जो इनकी जड़ें उखाड़ देगी, और वो एकता एकमात्र एकता है किसान कमेरों की एकता। गांव में रहने वाला किसान कमेरा जो एक दूसरे का साथी है, अगर वो एकजुट हो जाएगा, भाईचारा बनाएगा, इनकी नफरत के एजेंडे में नहीं आएगा और हक हकूक की लड़ाई सड़क पे लड़ेगा, अपने नेताओं के, अपने लीडर के हक हकूक उनके निर्देश में काम करेगा, तो मेरा ये मानना है कि आज नहीं तो बहुत जल्द ये सरकार घुटनों पे आएगी और देश के प्रधानमंत्री फिर से माफी मांग किसानों से, कमेरों से, महिला पहलवानों से,
हमारे पुरुष पहलवानों से, हमारे कोचेस से, सबसे माफी मांगेंगे और ये कहेंगे कि हमने गलती की, हमने गुंडेगार आरोपी का साथ दिया।